भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से जब से ये खबर आई है कि अब हिंदुस्तान एशिया कप जो कि क्रिकेट का होता है उससे अपने को बाहर कर रहा है, तब से भारत में तो सिर्फ इतना है कि चलो ये अच्छा कदम है, लेकिन पाकिस्तान में खलबली मच गई है। खास करके वहाँ के पत्रकार नेताओं ने भी मोर्चा नहीं संभाला है। पत्रकारों ने, यूट्यूबर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। वो भारत को खूब गाली दे रहे हैं, जय शाह को गाली दे रहे हैं। उनको लगता है कि एशिया कप से बाहर होने का फैसला जय शाह ने लिया है। उन मूर्खों को कौन बताए कि बीसीसीआई किसी अकेले जय शाह की नहीं है या कोच गौतम गंभीर की नहीं है। यहाँ पे जो कुछ भी होता है वो सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता है। भारत सरकार का उस पर दखल है। भारत सरकार उसको मॉनिटर करती है। भारत सरकार ही कहती है कि आपको मैच किससे खेलना है, किससे नहीं खेलना है। ये जरूर है कि खिलाड़ियों के सिलेक्शन में भारत सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, जो कि पाकिस्तान में पूरे आवाम के सामने खुलेआम होता है। पाकिस्तानी टीम चुनी जाती है तो नेताओं के लेटर के आधार पर, नेताओं की पर्ची के आधार पर। इसलिए पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और वहां के पत्रकार ये मान बैठे हैं कि भारत में भी लगभग वही सब कुछ होता है। उन मूर्खों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी मूर्खता से, आपके बड़बोलेपन से, आप टीवी चैनल पे बैठ के, यूट्यूब पे बैठकर जो कुछ बोल जाते हो, उसका पूरे हिंदुस्तान में तेजाबी असर होता है। यहाँ की जनता भी ये कहने लगती है कि नहीं, अब पाकिस्तान से किसी तरह का भी संबंध नहीं रखना चाहिए। ये पाकिस्तानियों को भी पता है कि यदि एशिया कप से भारत बाहर हुआ तो उस प्रतियोगिता का या उस टूर्नामेंट का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। फिर भी वो लोग अभी भी गीदड़ धमकी दे रहे हैं कि हम बिना भारत के ही मैच करवा लें, क्योंकि एशियाई क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन किदवई है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन उन लोगों को ये खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए कि यदि बीसीसीआई नहीं चाहेगा तो पाकिस्तान अपने बलबूते पर किसी भी तरह का, वो अलग बात है कि वो गली मोहल्ले का क्रिकेट खिलवा लें, जिसे पीसीएल भी कहा जाता है, लेकिन कोई नेशनल स्पोर्ट्स वो नहीं करवा सकते, खास करके क्रिकेट को लेकर। फिर भी वो लोग रट लगाए हैं, बैठकर चैनलों पर भारतीय खिलाड़ियों को गाली देते हैं, भारतीय नेताओं को गाली देते हैं, और ये भी कहने से नहीं चूकते कि हमने अभी पाकिस्तान ने भारत को जंग में हरा दिया है, तो उसकी हार की खींच उतारने के लिए भारत ने एशिया कप से बाहर होने का फैसला लिया है। इन मस्खरों को ये समझ में नहीं आता कि आपने भारत को किस जंग में हरा दिया, लेकिन आप लोगों की मजबूरी है कि आप अपने देश की जनता को ये बताओगे, या आप अपने वहाँ के क्रिकेट प्रेमियों को बताओगे कि इसमें पाकिस्तान की कोई विफलता नहीं है, असल में भारत अपनी खींच उतार रहा है। ये सब कह के आप अपने 2-4-10% लोगों को खुश कर सकते हो, लेकिन बहुसंख्यक पाकिस्तानी आबादी भी ये जानती है, चाहती है कि भारत से रिश्ते अच्छे हों उसके। लेकिन वो जनता इतनी मूर्ख है कि वो अपने इन बड़बोले पत्रकारों, नेताओं को कुछ कहती नहीं। ये भी एक तरह से गलत ही है कि आप अपने देश के फ्रंट पे रहने वालों के विरोध में कुछ नहीं बोलते हो। आपको लगता है कि वो लोग जो बोल रहे हैं इससे आपकी दुनिया भर में इमेज अच्छी हो रही है, तो आप गलत फहमी में हैं। आने वाले समय में ये गवाही मिलेगी आपको कि इन्हीं पत्रकारों ने, इन्हीं यूट्यूबर्स ने, इन्हीं कुछ नेताओं ने पाकिस्तान का बेड़ा किस तरह से गर्क किया है। ये सही है कि खेल को राजनीति से अलग होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में ही संभव है। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा खूबसूरत लोकतंत्र है, वहाँ धर्म, समाज, व्यक्ति, खेल, राजनीति सब एक ही सांचे में रहते हैं। कोई किसी से अलग नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ही राजनीति करता है, व्यक्ति ही खेल खेलता है।
व्यक्ति ही समाज सेवा करता है, तो हम इन सब चीज़ों को किसी खास मौक़ों पर अलग अलग कैसे कर सकते हैं। ये परिभाषा हिंदुस्तान की है, भारत की है, पाकिस्तान की परिभाषाएं अलग हैं। वो देश सिर्फ धर्म को मानता है, इस्लाम को मानता है। ये गलत नहीं है कि आप किसी धर्म को मानो, इस्लाम को मानो, लेकिन अपने इस्लाम के आगे, अपने धर्म के आगे किसी दूसरे धर्म को चींटी के बराबर भी ना समझो, कि आपकी मूर्खता है। क्योंकि ईश्वर सच में, चाहे कितनी भी सभ्यताएं विकसित हो जाएं, कितनी भी सभ्यताएं खत्म हो जाएं, मर जाएं, लेकिन धर्म धर्म होता है। उसका सीधा सा सिद्धांत है कि व्यक्ति किस तरह से आपसी भाईचारे के साथ रहे, इसी को मॉनिटर करता है धर्म। और उसकी लाइनें, पंक्तियां, उसमें लिखी गई बातें कभी भी ये नहीं कहेंगी कि कोई दूसरा धर्म छोटा है, क्योंकि ईश्वर ईश्वर है, वो भला छोटा बड़ा कैसे हो सकता है। मुसलमानों का ईश्वर छोटा है या बड़ा है, ये हिंदुस्तान के लोग नहीं कह सकते। हिंदुस्तान का ईश्वर छोटा है या बड़ा है, ये पाकिस्तान वाले तय नहीं कर सकते। इसी तरह ये दोनों देश मिलकर ये नहीं कह सकते कि ईसाई धर्म छोटा है, जैन धर्म छोटा है, या बौद्ध धर्म छोटा है, या सिख धर्म छोटा है। सभी धर्म निश्चित रूप से अपने चरम पर होते हैं, वो सच बातें बताते हैं, और धर्म के आधार पर ये उम्मीद की जाती है कि दुनिया में शांति बनी रहे, मानवता बनी रहे, अंतिम व्यक्ति खुश रहे, चाहे जिस तरह से। तो बात यदि एशिया क्रिकेट कप की करें, तो निश्चित रूप से ये आयोजन खटाई में पड़ता तो दिख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान वाले मानेंगे नहीं। वो अभी भी यही कहेंगे कि भारत जंग हारा है, इसलिए वो क्रिकेट से बाहर हो रहा है। हिंदुस्तान यही कहेगा कि आप लोग आतंकी हो, आतंकवादी देश हो, तो ऐसे में हम आपके साथ संबंध कैसे रख सकते हैं। इसलिए भारत अपने दृष्टिकोण से सोचेगा, पाकिस्तान अपने दृष्टिकोण से सोचेगा, लेकिन इस समय जरूरत पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि उसका करोड़ों का नुकसान होगा आर्थिक। यदि उसे इस नुकसान से बचना है, तो कम से कम ये तो मत कहो कि हमने पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के सैनिकों ने, फौज ने हिंदुस्तान को जंग में हरा दिया है। आप ये कहिए कि वो एक दुर्भाग्यपूर्ण डिसीजन था दोनों देशों का, जो होना था वो हो गया, जो जान चली गई, वो लौटेंगे नहीं। लेकिन अब संबंध अच्छे हों, मधुर हों, तो हो सकता है कि दोनों देशों का आर्थिक फायदा भी हो। ये पाकिस्तान को भी पता है कि हिंदुस्तान का कोई भी आर्थिक डिसीजन या पक्ष पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरता है, लेकिन पाकिस्तान को ये मालूम होना चाहिए कि उसके बहुत सारे आर्थिक पक्ष भारत से प्रभावित होते हैं। भारत के बिना वो, यदि कहा जा रहा है कि कंगाल हो रहा है, तो सच में वो कंगाल होता रहेगा। कंगाली से यदि बचना है, तो आप प्रेम और मोहब्बत से भारत के सामने आओ। भारत ये कभी नहीं कहेगा कि आप गिड़गिड़ाओ या उसके पैरों में पड़ो, वो तो सिर्फ ये कहेगा कि आप दिल खोलकर सच्चे मन से आइए, हम गले से मिलते हैं, दोनों देश आगे बढ़ेंगे। नमस्कार।